क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसमें समय और हकीकत भी शामिल है, वो असल में पिक्सेल्स से बना है। आज हम विजय राणा के एक ऐसे कमाल के मॉडल को समझने वाले हैं जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल दे। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ज़रा इस प्यारे से दोस्त को देखिए। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि जिन सबसे छोटे कणों से ये बना है, ठीक उन्हीं कणों से अरबों प्रकाश वर्ष दूर कोई तारा भी बना है। क्या ये मुमकिन है कि हर एक चीज़, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, सब एक ही डिजिटल ब्लूप्रिंट से बनी हो? बस यही वो सवाल है जो इस असाधारण मॉडल की नींव रखता है। तो चलिए इस आइडिया को जरा और खोदते हैं। अगर हकीकत पिक्सल से बनी है, तो ये पिक्सेल्स हैं क्या आखिर? आइए इस मॉडल की बुनियाद को समझते हैं, यानी हकीकत के पिक्सेल्स को। तो ये पिक्सल असल में क्या है? इस मॉडल के हिसाब से इन्हें स्पेस टाइम ब्लॉक्स कहते हैं। सोचिए, स्पेस टाइम कोई नदी नहीं है जो लगातार बह रही है, बल्कि ये लेगो ब्लॉक्स की तरह छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों से बना है। और यही अनगिनत ब्लॉक्स मिलकर एक बहुत बड़ा अनदेखा नेटवर्क बनाते हैं, जिस पर हमारा पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अपनी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी डिजिटल स्क्रीन की तरह सोचिए। हर एक ब्लॉक उस स्क्रीन का एक पिक्सल है। जैसे लाखों पिक्सेल्स मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये अनगिनत स्पेस टाइम ब्लॉक्स मिलकर हमारी इस पूरी हकीकत को बनाते हैं, जिसे हम देखते और महसूस करते हैं। अच्छा, अगर ब्रह्मांड इन ब्लॉक से बना है, तो इसका एक बहुत पुराने सवाल पर क्या असर पड़ता है, यानी प्रकाश की गति। ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज़ रोशनी से तेज नहीं चल सकती? ये मॉडल इस कॉस्मिक स्पीड लिमिट की एक बहुत ही सरल और मज़ेदार वजह बताता है। देखिए, ये मॉडल कहता है कि प्रकाश कोई चीज़ नहीं है जो स्पेस टाइम में से गुजर रही है, बल्कि प्रकाश खुद स्पेस टाइम का एक कंपन है। इसे ऐसे समझिए कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल जाल की तरह है। जब आप उस जाल को कहीं से हिलाते हैं, तो एक लहर पूरे जाल में फैल जाती है। प्रकाश ठीक वैसी ही एक लहर है जो स्पेस टाइम ब्लॉक के इस नेटवर्क में दौड़ती है। तो फिर लाइट असल में चलती कैसे है? एक फोटॉन यानी रोशनी का कण इस नेटवर्क में एक छोटी सी वाइब्रेशन की तरह है। वो एक ब्लॉक से दूसरे पर, फिर दूसरे से तीसरे पर ऐसे कूदता हुआ आगे बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात यहाँ आती है, वो हर सेकंड में हमेशा एक फिक्स्ड नंबर में ही ब्लॉक्स पार करता है। बस यही यही उसकी न बदलने वाली स्पीड का राज है। तो इस मॉडल का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, प्रकाश की गति इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि ये ब्रह्मांड के गेम के रूल्स में लिखा है। वो एक सेकंड में बस एक तय गिनती में ही ब्लॉक्स पार कर सकता है, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये संख्या इस ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। समझ लीजिए गेम का हाई स्कोर। ठीक है, तो लाइट इस ग्रिड पर एक फिक्स्ड स्पीड से चल रही है। लेकिन तब क्या होता है जब इस तस्वीर में एंट्री होती है ग्रहों और तारों की, यानी कि मैस की? आइए देखते हैं कि द्रव्यमान इस साफ सुथरे ग्रिड के साथ क्या करता है और ये स्पेस टाइम को कैसे मोड़ देता है। इस मॉडल के हिसाब से द्रव्यमान स्पेस टाइम ब्लॉक्स को सचमुच दबा देता है। वो उन्हें एक साथ निचोड़ देता है, जिससे उस जगह पर ब्लॉक्स की डेंसिटी, उनका घनत्व बढ़ जाता है। सोचिए, जैसे एक भारी गेंद को ट्रैम्पोलिन पर रखने पर वो बीच में धंस जाता है ना, द्रव्यमान स्पेस टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है। और इस दबे हुए स्पेस टाइम का असर क्या होता है? अब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा घने, ज्यादा ब्लॉक से गुजरना पड़ता है। भले ही दूरी उतनी ही लगे, लेकिन असल में रास्ता लंबा हो गया है। और क्योंकि लाइट की स्पीड यानी ब्लॉक्स प्रति सेकंड तो फिक्स्ड है, तो इस लंबे रास्ते को पूरा करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। और दोस्तों, यही वो चीज है जिसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा आइंस्टाइन ने बताया था। ये मॉडल सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के राज नहीं खोलता, बल्कि ये हमें एक और भी बड़े और भी गहरे आइडिया की तरफ ले जाता है। क्या और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं? चलिए इस मॉडल की सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक को देखते हैं, यानी ब्रह्मांडों के अंदर एक ब्रह्मांड। कल्पना कीजिए कि अलग अलग ब्रह्मांडों में इन स्पेस टाइम ब्लॉक्स का साइज अलग अलग होता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में ये ब्लॉक बहुत ही छोटे हैं, इसलिए यहाँ समय तेजी से गुजरता है। पर क्या हो अगर किसी और ब्रह्मांड में ये ब्लॉक बहुत बड़े बड़े हों? तो नतीजा चौंकाने वाला होगा। वहां पर समय हमारे मुकाबले बेहद धीमी गति से, कछुए की चाल से बहेगा।
इतना धीमा कि जब हमारे यहाँ अरबों साल बीत जाएंगे, उस ब्रह्मांड में शायद सिर्फ 100 साल ही गुजरे हों। और अब हम आते हैं इस मॉडल के सबसे हैरान कर देने वाले और काल्पनिक विचार पर। एक ऐसा आइडिया जो ब्लैक होल को एक बिल्कुल ही नई रोशनी में दिखाता है। ये थियरी अंदाजा लगाती है कि एक ब्लैक होल के अंदर जो जबरदस्त ग्रेविटी होती है, वो इन स्पेस टाइम ब्लॉक्स के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। लेकिन विनाश के बाद वो फिर से एक बिल्कुल नए तरीके से जुड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स का रीसेट बटन दबा दिया गया हो, जो सब कुछ नए सिरे से शुरू करता है। और ये हमें एक आखिरी दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो क्या हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का बीज है? क्या वे नए ब्रह्मांड बना रहे हैं जिनके अपने ही भौतिक नियम हो, जो हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान की हदों को चुनौती देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हकीकत की असली फितरत के बारे में हम कितना कम जानते हैं।